भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रुको आओ, मेरे को धक्का मत दो यार, धक्का मत दो मेरे को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेषां विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं। पापं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय। 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गए और उसे दिखाते हुए कहने लग गए कि हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें पापियों के यमदूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पतवाचक नामक नरक है जिसमें देह जलाने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देता है, वह बार बार जो है नरक में जाता है और उसे नरक में डाला जाता है। और वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के गिरने पर मिलते हैं। आप देखो, यहाँ दूसरा अंधकामिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वालों, तमोक्त नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यहाँ तीसरा कृकय नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी अति मित्रवर्ण आदि भेदों से और 6 प्रकार हैं। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग करने वाली प्राणियों को कड़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का बिछोह करने वाले मनुष्य भी अश्मात्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों से डर के मारे वो भाग जाते हैं। अब तुम यहाँ चौथा नरक देखो, इसका नाम है अर्गल। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी बद आदि भेदों से 6 प्रकार के हैं। और यहाँ देखो, कुट शामसिल नामक 5वां नरक है, जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यहाँ भी यातना आदि के 6 प्रकार के भेदों से परकर्म है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ लवण नामक 6ठा नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते हैं और दूसरों की निंदा चुगली करते रहते हैं,
उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो, यह 7वां कुंभिपाक नामक का नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। ये ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापात की लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नामक नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं, सूखे और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं, वह पाप अर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार सुख का अर्ध भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपकर्णी, पांडकेते, मलिनीकरण, जाति भसकरण, उपाय, अतिपाप और महापाप, ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीवन जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेल जोल रहा है, इसके पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रकार प्रेत पति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्ष लोग ले जाकर उसे कहा और वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ पर उसका नाम धन यज्ञ हुआ और वहाँ कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता होता है। इसके बराबर दूसरा कोई पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले के दर्शन करता है, उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। सूत जी ने कहा कि इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र संध्या करने के लिए महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट का सिंचन करना, उद्यापन करना, दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इसलिए इसका पालन अवश्य करना चाहिए। और ऋषियों ने कहा कि भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर को रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्म्य आपने कहा है, मोक्ष की चाह करने वालों को, भोग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या जंगल में हो अथवा किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार करे? क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय और प्रिय तथा मुक्ति और भक्ति को देने वाला, प्रदान करने वाला व्रत किसी तरह भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो श्री सूत जी ने उत्तर दिया कि यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर पास में हो, उसमें जाकर रात्रि जागरण करें। और घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे ही अथवा तुलसी के वन में जाकर वहां पर जागरण करें। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु जी का कीर्तन करें और ऐसा करने से 1000 गौ का दान के बराबर वहां पर फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है और हर कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से उसका मर्जन कर ही लेना चाहिए। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। यदि आप दीपदान कर सके तो दूसरों को दीप की वायु आदि से भली भांति उसकी रक्षा करें। और यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा कर लें, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इस सब के न होने पर व्रत ब्राह्मण, गौ, पीपल और बट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए। शौनकादि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदस्य पीपल और बट वृक्ष को बतलाया है और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और बट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? तो श्री सूत जी ने कहा कि पीपल का पेड़ साक्षात भगवान विष्णु है और
प्लाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा यानी बट का जो पेड़ है वह साक्षात ब्रह्मा जी है। इन वृक्षों की पूजा सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए, आप कृपा करके हमें बताइए। तो श्री सूर्य जी ने कहा कि प्राचीन काल में भगवान शंकर और माता पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए थे और विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर माता पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला था। माता पार्वती जी ने कहा था कि हे देवताओं, विश्व को कीड़ा पतंग भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। तो श्री सूर्य जी ने कहा कि इस प्रकार क्रोधित हो पार्वती माता ने श्राप दे डाला और सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर जी दोनों पीपल और वट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन भी पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट के अशावरे राधे बरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे, सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन, चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निश्चिन, कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल, पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर, कंस हीना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय, वाल चल श्री वामनम। जल डूबते गजराक लीनो, लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14, भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखी, कहा लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण, करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन, नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो, यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा, सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर, राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव, वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कछवाराह नरसिंह पाहि, रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज, गोकुल बाल मुकुंद जी। फिर वृंदावन में मदन मोहन, गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल, ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर, हे विचार मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीड़ा, बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराजे, वामनी बंसी वट दट निकट, यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विश्व रघुवंश उत्तम, परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति, जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके, धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके, श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल, नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन, देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलमल हरण जाके, जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव, भव सागर के तरन को। जगन्ना जगदीश स्वामी, श्री भद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम। श्री कृष्ण यशपद पढ़त निस्तिन, विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार, स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय।
जो जो कोई आरती करे करावे बसर कुंठ परम पावे मात पिता की सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चंद सूरज तन पानी दइए उठ यशोदा करो रसोई ये बेला भोजन दे होई कच्चा दूध बहुत मिठाई खावे ठंडी होई साई आरतियां दी आरती दी पटिया दी लो कृष्ण तेरी आरती मेरा प्राण सारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंद लाल तेरी आरती करा राधे श्याम तेरी आरती करा विष्णु तेरी आरती करा चंद सूरज तेरी आरती करा मैया तेरी आरती करा शाली राम तेरी आरती करा मैया तेरी नंद लाल तेरी आरती करा विष्णु तेरी आरती करा 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 तेरी आरतियां दी लोड़ करा कृष्ण तेरी आरती मेरा प्राण सारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी तुलसी मैया तेरी नमो नमो कुंडलाम को जाती है ब्रह्म बेला में उठती है जो ब्रह्म बेला में उठती है जो दारे में बहारी लगाती है दारे में बहारी लगाती है दुख और संपत्ति पा गई है कुंडलाम को जाती है पूजा रोज करे जो तुलसी पे दीप जलाती है कुंड धाम को जाती है तुलसी पे दीप जलाती है कुंड धाम क्यों जाती है जो कार्तिक बात के कर लेने आगे बढ़ो यार तुम अपनी लगाते हो टाइम भी देखो सूरज नमन करे जो उगते सूरज नमन करे जो आरोग्य मिले कुंड धाम को जाती है जो कार्तिक महीना नहाती है वैकुंठ धाम को जाती है जो कार्तिक महीना नहाती है वैकुंठ धाम को जाती है कार्तिक महीने में जो पूरे कार्तिक महीने में जो पूरे कार्तिक महीने में जो जप तप पूजा पाठ करे जो जप तप पूजा पाठ करे जो जप तप पूजा पाठ करे जो जाए गोरे जी आए संग गोरा जी को लाए पते पे बैठे हैं बनवारी वन में घूमन को विष्णु जी आए वन में
पत्ते पे बैठे हैं बनवारी, पत्ते पत्ते पे बैठे